हम कहते भाई इनमें 3 तलाक हो गया, ये बड़ा एक आलिमाना बहस है जो आप ही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। मगर मसला दूसरा है, आपने फरमाया अभी मौलाना श्री प्रताप कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट में है, सेक्शन 3 दफा था, उसमें लिखा हुआ 1920 में ये कानून बना था। उसमें लिखा गया था कि मुसलमान शरी महमदी के पाबंद होंगे और हिंदू अपने हिंदू कानून के पाबंद होंगे। उनमें ये नहीं कहा गया था आप रिवाज ही मान लो, मगर मुसलमानों को ये बात रास नहीं आई। उनने अदालतों में कहा नहीं जी हम तो रिवाज के पाबंद हो गए क्योंकि बेटी को हिस्सा देना था, मगर यह खास नहीं हुआ था कानून। उस वक्त कहा गया था कि भाई मुसलमान जो हैं वो शरी महमदी मानेंगे और हिंदू जो हैं वो हिंदू कानून, सेक्शन 3 था इसका, श्री प्रताप कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। जय साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये हमसे काफी जानने वाले हैं, हम बहरहाल कानून में शागिर्द हैं। मुसलमानों को खुद ही ये बात रास नहीं आई। गवाह जी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरह से हमें आसमाने दे मारा, हमने कब मानी प्राण की बात है। मामला ये है कि मेरा यही कहना था, ये जो गवर्नर साहब ने सवाल पूछा ये 488 में है, मगर मेरा कहना ये है कि मौलाना जरा वजाहत कीजिए। चंद्रचूड़ साहब 7 जज की बेंच में लिखे कि नहीं जी मुसलमान को इस तलाक के बाद भी उस औरत के लिए नानिफ्ता देना पड़ेगा। आपने जो मसूदी साहब की जजमेंट के बारे में भी तज़किरा किया, उसमें ये 3 चीजें आ गई हैं। उसके बाद फिर साहित्य साहब ने जजमेंट एक लिखा, वो बड़ा कानूनी बहस है, वो कभी फिर ले लेंगे। मगर फिलहाल मौलाना वाज़ेह कर दीजिए ये बात, ये जो कहते हैं कि नाना नफका के बारे में, वो फरमाते हैं आयत 142 के मुताबिक उसको तब तक ले रहा है जब तक वो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स नहीं है। हिंदुस्तान में फैमिली कोर्ट हैं, वहां पर इंतजाम होता है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हमारे इमाम साहब कहते हैं कि भाई जहन्नम में जाओ, अगर गलत करोगे तो जहन्नम में जाओगे, ठीक करोगे। वो निजाम दुरुस्त नहीं करते हैं लोगों के अंदर, उनको इस्लाम मुसलमान नहीं बनाते सही सूरत में। तो मौला जरा इस बात पे। बहुत अच्छा। हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील ने शाहबानो केस का तज़किरा किया। खुशकिस्मती से जिस ज़माने में शाहबानो केस पूरी आग की तरह फैला हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त में देवबंद में था और हम वहाँ पढ़ते थे। सूरत हाल ये कि एक खातून शाहबानो नाम की, उसका शौहर नवाब मोहम्मद अहमद, शौहर ने अपनी बीवी को बुढ़ापे में तलाक दी। बीवी ने मेंटेनेंस का दावा किया, अदालत ने फैसला कर दिया जब तक ये औरत जिंदा है तब तक, या जब तक ये औरत दूसरा निकाह करेगी तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा। आगे अपील हो गई, फिर उसके हक में फैसला हुआ तो मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से एक रजिस्ट्रेशन शुरू की कि साहब इस्लाम ने मुतल्लका औरत का नफ़का इतना लंबा नहीं रखा है, इस्लाम ने मुतल्लका औरत का नफ़का सिर्फ इद्दत के ज़माने का रखा है। और इद्दत की तशरीह करते हैं हम 3 तरह से, अगर औरत मेंसेस में हो तो 3 मेंसेस, और अगर औरत प्रेगनेंसी में हो तो फिर डिलीवरी, और अगर औरत बुढ़ापे में हो तो फिर 3 महीने। तो या तो नफका मिलेगा 3 महीने, या नफका मिलेगा सिर्फ प्रेगनेंसी के ज़माने का डिलीवरी तक, और या फिर नफका मिलेगा 3 मेंसेस तक का। ये मुसलमान यहाँ से कहते रहे, उस पर बहुत तवील लिटरेचर तैयार हुआ, नफका मुतल्लका कितने दिनों का। चुनाचे बाद में पार्लियामेंट में उस कानून के अंदर बाकायदा कानून बना कि साहब नफका मुतल्लका का जो कानून हिंदुस्तान में है मुसलमान उससे मुस्तस्ना है। और उसके बाद फिर कानून वही बना कि साहब इस्लाम औरत मुतल्लका औरत को जितने दिनों का नफका देता है हम उसको उतने दिनों का नफका देंगे। रहा जज साहब ने जब आयत कोर्ट की थी, तो ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान 1400 साल से कुरान को पढ़ रहे हैं, उनको आयत समझ में नहीं आई और चंद्रचूड़ साहब को समझ में आ गई और उनको नजर आ गया कि साहब इसमें औरत को हमेशा के लिए नफका दिया जाएगा। मगर मुसलमान उलमा को समझ, जिन मुसलमान उलमा ने अपनी सारी जिंदगियां सर्व कर दी और इस्लामी कानून नाफिज होता रहा, 3 बड़ी मुस्लिम ममलकतों में फ़िक़्ह हनफी राइज रहा, उस्मानिया सल्तनत, मुगल सल्तनत और सफ़वी सल्तनत। और फातमी हुकूमत में शाफी कानून राइज हुआ, सफ़ी हुकूमत वहाँ अलजायर की हुकूमत में मालिकी कानून राइज। कहीं किसी हुकूमत में, किसी जुडिशरी में, इस्लामी जुडिशरी में औरत को जिंदा रहने तक का नफका नहीं, औरत को हमेशा का नफका नहीं, औरत को दूसरे निकाह तक का नफका नहीं। हर जगह हर फ़िक़्ह में कुरान को सामने रखकर, हदीसों को सामने रखकर ये तय किया गया कि साहब नफका इस औरत का जो है वो सिर्फ 3 महीने तक है। 3 महीने के बाद ये औरत शौहर के
اس کا اور شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی قانونی تعلق ہے، نہ کوئی اخلاقی تعلق ہے، یہ عورت اس شوہر کے لیے اجنبی بن گئی۔ اس کے مقابلے میں اس کے والدین، اس کے بھائی، وہ اس کے رشتہ دار ہیں اور اب بھی ہیں۔ بھائی پہلے بھی تھا اور آج بھی بھائی ہے، اس کے بھتیجے پہلے بھی بھتیجے تو آج بھی بھتیجے ہیں۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اس اجنبی شخص سے جو پہلے شوہر تھا، اس اجنبی شخص سے اس عورت کو نفقہ دلوائیں، اس کا نتیجہ آگے وہی نکل آنے والا ہے جیسے غیر مسلم سماجوں میں جب شوہر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی نفقہ دینے کے پابند ہوں، تو وہ طلاق دینے کے بجائے اس کے ساتھ وہ کیس کرتے تھے کہ صاحب عورت کو کسی نے کی طرح سے صافی کر دینا، بعد میں کہتے تھے سٹو میں جل کے تو فنا ہو گئی اور فلاں ہو گئی۔ وہ خطرات چنانچہ جتنے ہندوستان کے مسلم وکلا تھے وہ سب، اور جتنے علماء جتنے طبقات کے تھے ان تمام حضرات نے مطلقہ عورت کے نفقے کے متعلق ایک ہی موقف اختیار کیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طلاق ثابت ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر اس عورت کو صرف 3 مہینے تک کا نفقہ کر لینے کا حق ہے۔ چنانچہ میں نے کل جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور شوہر اس دبئی میں ہے اور بیوی اس کی سری نگر میں ہے، کل گزشتہ 10,000 روپے کا فیصلہ کیا کہ اس کو اپنی بیوی کو نفقہ دینا پڑے گا 3,000 روپے 1 مہینے کے حساب سے، اور 3 مہینے کا نفقہ 9,000 روپے بنتا ہے۔ وہ شوہر کے والد نے کہا 1,000 میں اپنی طرف سے پیش کر دوں گا۔ تو نفقہ مطلقہ صرف عدت کے ایام کا نفقہ ہے جب طلاق بالکل کنفرم ہو، اور اگر طلاق کبھی ثابت نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی یہ نہیں پتا چلا، ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر نے بھی طلاق نہیں دی ہے مگر صرف نفقے سے بچنے کے لیے کہتا ہے میں تو طلاق دے چکا ہوں، تو اس وقت آپ کو اس کی طلاق ثابت کرنی ہوگی، اور چونکہ طلاق ابھی ثابت نہیں ہے لہٰذا اسلامی قانون ہے بقاؤ ماکان علی ماکان، جو پہلی صورتحال تھی وہ برقرار رہے گی۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ عورت ابھی اس کے شوہر کی بیوی ہے لہذا نفقہ ملتا رہے گا تب تک جب تک طلاق ثابت نہ ہو جائے، اور جب طلاق ثابت ہو جائے گی تو نفقہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سماج ہے ہمارا، تو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ایک لڑکی اور لڑکے کے نکاح ہوتا ہے جی، تو پہلے ہمیں اس بات سے آگاہ کیجیے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس بیوی کی ذمہ داری اس شوہر پر کتنی، اسلام کی جو ذمہ داری اسلام جو اس پر ڈالتی ہے بہت اچھا، کتنی ڈالتی ہے؟ بہت اچھا۔ یہ جو ہمارے جب لڑکیاں ہیں ہمارے پورے سماج کی، تو یہ جب گھر پہنچتے ہیں وہاں اس کی ماں کی مطلب زبردستی ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے کہ اس بہو کو یہاں ہم بسے نہیں دیں گے، اس کو طلاق دے دو۔ بہت اچھا۔ اس سلسلے میں میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں۔ واقعتاً ہمارے سماج میں شوہر اپنی بیوی کے حقوق اس طرح ادا نہیں کرتا جو حقوق اسلام نے، جو حقوق اخلاقی طور پر، جو حقوق انسانی بنیاد پر